सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ फिर से इस कंपाउंड इंटरेस्ट के तीसरे और थर्ड लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, आज हम एक बार और फिर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल हमने क्वेश्चंस किए थे चार पांच, बढ़िया बढ़िया। आपका हाफ ईयरली और एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे किस तरह सॉल्व करते हैं आज हम करेंगे। थोड़े अपने कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे और थोड़ा नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी तक हम जो रेट ले रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो था वो क्या था, एक इंटीजर था। ठीक है, मतलब या आपका 15% था या 17% था, जो भी था, मतलब एक इंटीजर वैल्यू थी। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शनल रेट परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैं कोई एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ज़्यादा ऊपर हो गया ना ये। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जांपल, तो लेट सपोज इस बार हम रेट जो है वो क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल परसेंटेज में लेते हैं। रेट हो गया हमारा 16/3% पर एनम। ठीक है, रेट हमारा क्या हो गया इस बार, फ्रैक्शनल परसेंटेज में चला गया। इस बार ये देखिए इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो और इस बार हम टाइम लेते हैं भाई, टाइम एक बार फिर से हम 2 ईयर्स लेते हैं। हमारा टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। और आपको दिया गया है इस बार सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, जो सेकेंड ईयर का सीआई है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4900 रुपीज़। ओके, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर आपको दे रखा है 4900 रुपीज़। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्या इवेल्युएट करना है आपको। तो आप पता कीजिए प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट आप पता कीजिए और पता कीजिए टोटल सीआई। टोटल सीआई आपको ये पता करना है, ये दो चीज़ आपको पता करनी है। तो कैसे करेंगे इसको हम, इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे हम। आइए देखिए, अगर आपका रेट जो है वो फ्रैक्शनल परसेंटेज में चल जाता है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला जो होता है वो ना लगाएं, x+y+xy/100, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन मिल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसे ट्री मेथड से सॉल्व किया कीजिए, ट्री मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आपको ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपको इसमें केवल सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट मिला है ना, केवल आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये आपको ट्री मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो ये रेट हमारा 16/3% है। तो 16/3% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये 1/6 होता है। मैं आपको ये एज्यूम करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये आता होगा कि जब रेट आपका फ्रैक्शन परसेंटेज में हो तो आपको उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो। नहीं पता है तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिएगा, आप मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है कि 1/6 का जो फ्रैक्शनल परसेंटेज होता है वो क्या होता है, 1/7 का क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो 16/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे हम, इस केस में प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे, जो रेट परसेंटेज को आपने जब फ्रैक्शन में लिखा तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसे आप ऐसे लिखोगे और जितना टाइम है वो उतना पावर आप रेस कर दोगे। तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यूनिट हम प्रिंसिपल अपना एज्यूम करेंगे। इतना हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लिए। अब हम 2 साल वाला पैटर्न बनाएंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर और ये रहा हमारा सेकेंड ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर रेट हमारा हो गया कितना, 1/6। तो पहले साल 1/6 का रेट है, तो 1/6 इंटू 36 कीजिए तो कितना आएगा, 6 यूनिट। तो पहले साल हमारा जो सीआई आया वो 6 आया। दूसरे साल भी रेट बदल तो रहा नहीं है, तो 1/6 का मल्टीप्लिकेशन फिर होगा प्रिंसिपल में, तो हमें मिलेगा दूसरे साल भी 6 यूनिट मिलेगा। ओके, अब पहले साल के आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पर भी आपको 1/6 करना पड़ेगा। ये सब हमने कल किया था, ठीक है। तो 6 का 1/6 होगा 1। ओके,
तो यही तो हम कल कर रहे थे ना, इसी तरह। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड ईयर का सीआई। सेकंड ईयर का सीआई कहाँ है? जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ना, यही तो है सेकंड ईयर का सीआई। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड ईयर का सीआई ₹4900। मतलब ये सेकंड ईयर का सीआई को दिख कितना रहा है? 6 यूनिट, और ये 1 यूनिट, कितना हो गया? 7 यूनिट। तो यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ₹4900 है। कितनी है? ₹4900 है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू ₹4900 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई ₹700। ओके, अब 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ गई, तो अब प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल आपने कितना एज्यूम किया है? 36 यूनिट। प्रिंसिपल आपने 36 यूनिट ही तो एज्यूम किया है, तो आपका प्रिंसिपल निकल गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 36 यूनिट हमने एज्यूम किया था। ठीक है, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 × 700। इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 6 42, 2 यहाँ 4 कैरी, 7 3 21, 4 25, तो 25200 ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया। अब टोटल सीआई पूछा है। टोटल सीआई देखिए, ये सेकंड ईयर का सीआई था 7 यूनिट, 6 और 1 7 यूनिट, और ये फर्स्ट ईयर का सीआई था। तो टोटल सीआई आपका कितना आ गया? अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ टोटल सीआई, टोटल सीआई आपका कितना आ गया? 6। ये पहले जो पहला ईयर है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 6, प्लस दूसरे साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? ये देखिए, ये 6 यूनिट हो गया, और ये 1 यूनिट हो गया 7 यूनिट। तो 6 प्लस आप 7 यूनिट यहाँ कर दीजिए, तो आपका टोटल 13 यूनिट आ गया। टोटल सीआई कितना आ गया? 13 यूनिट आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 700 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 × 700। ओके, 13 × 700 ये आपका आ जाएगा टोटल सीआई ₹9100। ओके, तो आपका प्रिंसिपल भी निकल गया और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया 2 साल का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं सिर्फ करता हूँ, इसे रब करता हूँ मैं, और एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज का एक एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम और सीखेंगे, कंसेप्ट मजबूत करेंगे अपना, कि जब फ्रैक्शनल परसेंटेज के रूप में आपको रेट दिया हो तो किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, ये रहा आपका रब हो गया। आइए इस बार हम रेट लेते हैं। इस बार रेट क्या लें बताइए? 11 1/9%। ठीक है, 11 1/9% पर एनम हमने रेट ले लिया। ओके, टाइम एक बार फिर से वही 2 साल, टाइम एक बार फिर से वही 2 इयर्स, और इस बार हम देते हैं सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, जो दूसरे साल का सीआई है वो आपका कितना हो गया यहाँ पे? ₹7,000। ₹7,000 ये दूसरे साल का सीआई है। आपको फिर से वही 2 चीज़ निकालनी है। प्रिंसिपल पता कीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए आप लोग पहले। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डर खत्म कीजिए, प्रिंसिपल निकालिए, टोटल सीआई निकालिए। टोटल सीआई आपको दिया तो केवल दूसरे साल का सीआई है, आपको टोटल सीआई निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे ट्री मेथड से। ये इस टाइप का सॉल्यूशन जब भी करना हो ना तो ट्री मेथड से किया कीजिए। जब भी फ्रैक्शनल रेट परसेंटेज आ जाए आपका, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रेट में ना दिखे, तो आप तुरंत ट्री मेथड लगाइए, उससे आपको ज़्यादा इजी सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। अच्छा, अब आते देखते हैं 11 1/9%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल बताइए कितना एज्यूम करेंगे? हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम करेंगे? जो रेट परसेंटेज आपने फ्रैक्शन में लिखा उसके जो जो नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो लिखेंगे, और फिर टाइम कितना है 2 साल, तो उतना पावर लगा देंगे। तो इस बार हम जो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे? 81 यूनिट। 81 यूनिट हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब वैसे ही बनाइए। इधर रहा, ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल रेट कितना है? 1/9 है। रेट आपका कितना है? यही है ना रेट, 1/9। तो पहले साल इंटू 1/9 इंटू 1/9, तो 81 में 1/9 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 9। दूसरे साल भी 1/9, दूसरे साल भी 1/9, तो 81 इंटू 1/9 फिर 9 मिलेगा। अब पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 9 का भी हमें 1/9 करना पड़ेगा। इस 9 का भी हमें 1/9 करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो 9 का 1/9 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये। अब आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में? CI ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब आपको ये आपका CI ऑफ सेकेंड ईयर है। ध्यान से देखिए, जो ये ट्री फॉर्मेट बना ना, इसमें देखिए जो सेकेंड ईयर के नीचे लिखा हुआ है नंबर, ये आपका सेकेंड ईयर का CI है, और जो फर्स्ट ईयर के नीचे लिखा हुआ है वो फर्स्ट ईयर का CI है। ठीक है, तो आपको CI ऑफ सेकेंड ईयर दे रखा है 7000, लेकिन हमारे हिसाब से CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? ये 9 + 1 10 यूनिट। तो हमारे हिसाब से जो CI है वो सेकेंड ईयर का वो कितना है? CI ऑफ सेकेंड ईयर, रुकिए, तो हमारे हिसाब से जो CI ऑफ सेकेंड ईयर है वो आपको ये है। ठीक है, 9 + 1 10 यूनिट। तो इसी 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें दे रखा है कितना? ₹7000। अगर 10 यूनिट की वैल्यू बताइए 7000 रुपये है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये हो गई कि नहीं हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू ₹700 हो गई। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, तो आप प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल हमने कितना एज्यूम किया है? देखिए 81 यूनिट प्रिंसिपल हमने यहाँ पे, देखिए ये प्रिंसिपल रहा ना, तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया था 81 यूनिट। P इज इक्वल टू 81 यूनिट। P इज इक्वल टू 81 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700 है, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 इंटू 700। तो इसकी आंसर बताइए। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, तो 56700, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ओके, अब आपको टोटल CI बताइए। टोटल CI कितनी हो गई? टोटल CI को निकालना है, तो टोटल CI आपको कितना दिख रहा है? पहले साल 9, दूसरे साल 10, तो 19 यूनिट टोटल CI आपकी हो गई। यहाँ पे करवाता हूँ, जो टोटल CI है TCI मैं लिखता हूँ यहाँ पे। टोटल CI कितना हो गया? पहले साल का 9 यूनिट, दूसरे साल का 9 + 1 10 यूनिट, तो ये हो गया 19 यूनिट टोटल CI हो गया। टोटल CI 19 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700 रुपये, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 इंटू 700, बताइए कितना हो जाएगा? 7 × 9 = 63, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 7 × 7 20। तो टोटल CI आपकी हो जाएगी 13,300 रुपये। ठीक है, अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिया। मैं आपको ये सोचता हूँ कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे वो कर लेंगे। ओके, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 3 साल के फॉर्मेट पे। 3 साल के फॉर्मेट पे देखिए कैसे करते हैं। तो इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, इसे हम रफ करते हैं, या एक नया ले लेते हैं ना। एक हम क्या करते हैं, नया ले लेते हैं शीट यहीं से। क्यों रब कर रहा हूँ अपना? ठीक है, तो आइए अब हम 3 साल का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 साल का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज फाइंडिंग, हेडिंग डाल देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years।
3 साल के लिए CI। तो रेट परसेंटेज हम लेते हैं, क्या लेते हैं रेट परसेंटेज बताइए। तो 25% पर एनम ले लें, ठीक है, बिल्कुल ले लिया 25% पर एनम। टाइम, अब क्योंकि 3 साल कर रहे हैं तो टाइम 3 ईयर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना मान लें बताइए। प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेते हैं ₹64,000, ₹64,000 इतना हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है CI, टोटल CI निकालना है, CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स निकालना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल CI का, क्योंकि कंफ्यूज मत होइए कि केवल तीसरे साल का निकालना है कि, तो आपको टोटल CI ऑफ 3 ईयर्स पता करना है। कैसे करेंगे, तो हम हर मेथड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ट्री मेथड, सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड जो करते हैं वो भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्री मेथड से देखते हैं। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम करेंगे, प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे जो रेट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिख रहा है वो लिखेंगे, और जितना टाइम है उतना पावर रेस कर देंगे। टाइम इस साल कितना है 3, तो इस बार 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने 4 का क्यूब कितना होता है 64 यूनिट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 64 यूनिट, ठीक है, 64 यूनिट। अब ट्री बनाइए, ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर, ये रहा थर्ड ईयर, ओके, ये रहा थर्ड ईयर। तो पहले साल रेट कितना है 1/4, तो पहले साल 1/4 कीजिए, 64 का 1/4 कितना होता है 16 यूनिट। दूसरे साल भी 1/4 होगा, दूसरे साल भी 1/4 होगा, तो 64 का 1/4 16। तीसरे साल भी 1/4 होगा, तो 64 का 1/4 फिर 16। अब मैंने बताया था कि पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इस 16 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका भी 1/4 करेंगे, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 16 का 1/4 4 ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये रहा आपका ये। अब थर्ड ईयर में जब आओगे तो आपका जो पिछले साल है, यानी कि पहले साल और दूसरे साल, इसके भी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो थर्ड ईयर में पहले प्रिंसिपल पे तो लग चुका है, अब इस 16 पे बताइए, इस 16 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 1/4 का, ठीक है। इस 16 पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना 1/4 का, तो ये चीज़ आपका यहाँ आ जाएगी। 1/4 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब इस पे भी लगेगा, ठीक है, इस वाले पे भी लगेगा 1/4 का, तो यहाँ फिर से 4 आ जाएगा एक बार, फिर से 4 आ जाएगा एक बार। अब ये चीज़ बचा, इस पे भी एक बार 1/4 का लगेगा, तो ये हो जाएगा 1। समझ में आया। तो ये रहा आपका थर्ड ईयर का। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा हौच पौच लग रहा है। ठीक है, 3 साल का फ्रेमिंग किस तरह किया जाता है, 3 साल की फ्रेमिंग। तो प्रिंसिपल किस तरह 64 यूनिट बना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जितना टाइम था 3 साल उसका पावर रेस कर दिया तो 64। अब थोड़ा सा मैं इसे ऊपर से लिखता हूँ ताकि जगह थोड़ा है वो बचे। तो हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया था, कितना 4 का क्यूब 64 यूनिट्स, ये हमारा प्रिंसिपल हमने मान लिया, ओके। अब 3 साल की फ्रेमिंग, ये रहा आपकी फर्स्ट ईयर, ये रहा आपका सेकेंड ईयर, और ये रहा आपका थर्ड ईयर, ओके। अब रेट कितना हो गया 1/4, तो 64 का 1/4 करोगे, 64 का 1/4 करोगे, कितना हो गया 16 यूनिट, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में आओगे तो सेकंड ईयर में भी एक बार
64 का 1/4 करोगे कितना आएगा 16 यूनिट। लेकिन अब यहाँ रुको, क्यों रुको? क्योंकि मैंने बताया था कि सीआई में जो होता है पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इस 16 का भी 1/4 होगा, इस 16 का भी 1/4 आपको करना पड़ेगा। जब सेकेंड ईयर में आप इंटरेस्ट लिखोगे तो इस 16 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 को आप 1/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो ये रहा आपका 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल फिर एक बार 64 का 1/4 होगा, ठीक है, तो तीसरे साल फिर 16 यूनिट यहाँ मिल गया। अब जो पिछले साल के इंटरेस्ट हैं उस पर भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो इस 16 का इंटरेस्ट सबसे पहले जो ये 16 है इसका इंटरेस्ट आएगा आपका, तो इसका इंटरेस्ट हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इस पर आप 1/4 करोगे तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब फिर इस जो ये है फिर इस पे इंटरेस्ट आएगा, तो इसका फिर 1/4 होगा, तो इसका 4 यहाँ हो जाएगा। अब फिर लास्ट में एक और बचा ये, तो इसका भी इंटरेस्ट 1/4 करोगे तो एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फ्रेमिंग होता है। ये होता है आपका जो थर्ड ईयर का होता है वो 4 4 4 और लास्ट में यहाँ पे 1, ठीक है। तो आपको ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था 64,000, क्या दे रखा है प्रिंसिपल आपको 64,000 दे रखा है। आपसे पूछा है टोटल सीआई ऑफ 3 ईयर्स, तो टोटल सीआई जोड़ लीजिए कितना है 16 16 16 कितना हो गया। यहाँ पे मैं टोटल सीआई लिखता हूँ, टोटल सीआई हो गया 16 16 16 कितना हो गया 48 प्लस 4 4 8 4 12 48 प्लस 12 प्लस लास्ट में 1, तो ये तो टोटल सीआई आपकी आ गई 48 में 12 60 और ये हो गया 61 यूनिट टोटल सीआई आ गई, ठीक है। अब बताइए 64 यूनिट की वैल्यू, 64 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64,000 रुपीज़ है ना। 64 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 64,000 है, तो यानी कि 64 यूनिट की वैल्यू 64,000 है रुपीज़ है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई ना 1000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपये हो गई। तो आपको 61 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 61 यूनिट की वैल्यू 61 इंटू 1000 कर दोगे तो 61,000 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा टोटल सीआई, ओके। तो ये रहा आपका टोटल सीआई। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, इस फ्रेमिंग को अगर आप याद करना चाहो तो कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस फ्रेमिंग को याद करना चाहो तो देखिए किस तरह याद कर सकते हैं हम। इस फ्रेमिंग को याद करना चाहें तो हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से एक नई शीट लेते हैं हम लोग, एक नई शीट लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने जैसे रेट था तो रेट को जब आपने फ्रैक्शन में लिखा, ठीक है, लेट सपोज जब आपने रेट को फ्रैक्शनल में लिखा तो जो चीज़ डिनोमिनेटर पे आई, ठीक है, तो उसी का जब यहाँ पे टाइम 3 ईयर्स हो, तब टाइम कितना हो 3 ईयर्स हो, तो हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम करते हैं, हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। मैंने बताया कि जो चीज़ रेट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में है वो हमने लिखा, प्लस टाइम जितना होता है उतना पावर रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एज्यूम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये होता है फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर। ये फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे, सेकंड्स में हो जाएंगे। देखिए क्या रेट देखिए पहले साल कितना रेट देखिए कितना है 1/a, ठीक है। यहाँ दूसरे साल भी आपका रेट वही रहेगा, रेट तो चेंज हो नहीं रहा है, रेट चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, तीनों साल रेट वही है। तो तीनों साल इंटू 1/a करना है, तो मतलब जब a क्यूब में आप 1/a का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, ठीक है, a स्क्वायर आएगा, ओके। अब फिर पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा,
तो इस ए स्क्वायर पे भी 1/a आएगा, इस ए स्क्वायर पे भी 1/a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब इसका 1/a करोगे तो आपको यहाँ a मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जब थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर से पहले जितना आपको दिख रहा है उस सब पे सभी पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जब थर्ड ईयर के लिए आप लिखने चलोगे तो आपको जो थर्ड ईयर के पहले है सब पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो जब तीसरे साल का लिख रहे हो तो इन सभी पे आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 1/a का। तो जब इस पे लगाया, जब इस पे आपने 1/a का इंटरेस्ट लगाया तो आपको कितना मिला? a। फिर आपने इस पे 1/a का इंटरेस्ट लगाया तो आपको कितना मिला? a। और फिर जब आप इस पे 1/a का इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा? a इंटू 1/a मतलब 1। तो आपको ये फ्रेमिंग याद रखनी है, ठीक है। ये फिर फ्रेमिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग याद कर लो, आपका लाइफ सेट है 3 साल के। ये आप याद कर लो तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से का एक बहुत ही बेहतरीन, और लास्ट में 1 आता है, ठीक है। ये फ्रेमिंग होती है 3 साल की, ठीक है। मतलब आपने a क्यूब माना तो पहले लाइन में सभी a स्क्वायर, ठीक है। फिर a फिर 1, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह की फ्रेमिंग होती है, a, ठीक है। फिर b और लास्ट में 1। इसी तरह है ना, जहाँ पे a क्या होता है, क्योंकि अब 1/a कर रहे हो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो आपने प्रिंसिपल माना है उससे 1 पावर कम हो जाएगी। आपने प्रिंसिपल a क्यूब माना था, अब इस a क्यूब में आप 1/a का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 पावर कम हो जाएगा। तो पहले लाइन में a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसमें a स्क्वायर में भी 1/a का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दूसरी लाइन में a और लास्ट में, क्योंकि इस a का भी इंटू 1/a करना है तो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो बस इस फ्रेमिंग को याद कर लीजिए आपका। अब देखिए इस फ्रेमिंग से आपका आसान कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको केवल आपको सेकंड ईयर का CI पूछ रहा है तो केवल सेकंड ईयर का CI ये है, ठीक है। तो देखिए CI फॉर सेकंड ईयर, थोड़ी सी राइटिंग सही बन जाओ यार, ठीक है। तो देखिए जो CI है यहाँ पे, CI ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए सेकेंड ईयर का CI को कितना दिख रहा है? CI ऑफ सेकेंड ईयर, बताइए कितना आपको दिख रहा है? ये देखिए a स्क्वायर प्लस a, तो यहाँ से हम a कॉमन ले लें तो हमें दिख जाएगा a इंटू a प्लस 1। ये हमारा हो गया CI ऑफ सेकेंड ईयर। तो अब देखिए इन सभी फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया CI ऑफ सेकेंड ईयर। अब CI ऑफ थर्ड ईयर आपको करना हो तो CI ऑफ थर्ड ईयर, ध्यान से देखिएगा, CI ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। देखिए CI ऑफ थर्ड ईयर कितना है? CI ऑफ थर्ड ईयर को कितना दिख रहा है बताइए? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस ये a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो आपको ये देखने में नहीं लग रहा है कि ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है? क्या है? a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं CI ऑफ थर्ड ईयर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट a प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दोगे। जहाँ पे a है क्या, ध्यान से देखा जाए तो a है क्या? जो आप रेट परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में लिख रहे हो ना, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है वही तो है ना a, वही तो है a, ठीक है। तो बस जब आपने रेट को फ्रैक्शन में लिखा तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है, बस आपको अगर ये याद है a इंटू a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट बिना ट्री बनाए भी निकाल सकते हो, ठीक है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताइए? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब आपको टोटल CI निकालना है तो टोटल CI के केस में आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखिए टोटल CI निकालना है तो मैं एक बार रब करता हूँ ये रेट वाला पार्ट, ठीक है। मैं ये रेट वाला पार्ट रब करता हूँ। तो टोटल CI, तो देखिए टोटल CI इस ट्री से देखिए क्या आ रहा है? टोटल
टोटल सी आई, टोटल सी आई बताइए, ट्री में देख के बताइए, ट्री में कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a² हो गया, ठीक है। प्लस अब देखिए a प्लस ए कितना हो गया, 3a हो गया, 3a² प्लस 3a और लास्ट में +1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लाइन में से देखिए आप, देखा जाए तो हम 3a कॉमन ले सकते हैं, 3a कॉमन ले लिया तो बचा a + 1 और लास्ट में फिर 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मत कीजिए, डायरेक्ट यहीं पे इतने पे भी छोड़ सकते हो, 3a² प्लस 3a + 1, इस वाले लाइन को रब कर सकते हो क्योंकि कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल सी आई, ठीक है। टोटल सी आई कितना हो गया, 3a² प्लस 3a + 1, तो ये आपका हो गया टोटल सी आई। तो ये रहा आपका 3 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका 3 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला इसमें और बनता है, देखिए ये तीनों फार्मूला जो है आप लोग यहाँ पे मतलब नोट कर लीजिएगा, ये पूरी पेज का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग हर बार ट्री फिर नहीं बनाएंगे, हमें अगर ये तीनों फार्मूला याद है तो हमें हर बार ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने रेट परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में लिखा तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में आया तो वही तो हमने ए माना है, वही चीज़ जो है डिनोमिनेटर जो है वही तो ए है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, सी आई ऑफ सेकंड ईयर a × a + 1 और ये सी आई ऑफ थर्ड ईयर a + 1 का होल स्क्वायर, तो बस आपको अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो फिर ज़्यादा ट्री बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। तो अगर लेकिन आपको फॉर्मूला याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका दूसरों के लोगों की अपेक्षा में आपका समय थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका दूसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए एक बार फिर से रेट परसेंटेज हम लेते हैं 16 2/3%, 16 2/3% पर एनम, ठीक है। और हमने टाइम ले लिया यहाँ पे 3 साल, टाइम हमने ले लिया 3 इयर्स, और प्रिंसिपल हमने ले लिया, प्रिंसिपल हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे 432,000, इतना 43,200, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो अब आपको क्या करना है, बताइए आपको। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 16 2/3% का 1/6, ठीक है। अब आपको सारा फॉर्मूला याद होगा, तुरंत लिखते जाओगे आप, बताइए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा 216 यूनिट, 216 यूनिट हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको निकालना है सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कितना होता है, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर होता है a × a + 1, यही होता है ना, a² + a, तो a ये होता है a × a + 1, जहाँ पे a है क्या, जो चीज़ रेट परसेंटेज जो अपने फ्रैक्शन में लिखा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में आई वही तो a है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 + 1 यानी कि 6 × 7 यानी कि 42 यूनिट। आपका सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ गया 42 यूनिट। सी आई ऑफ थर्ड ईयर कितना होता है बताइए, सी आई ऑफ थर्ड ईयर होता है a + 1 का होल स्क्वायर, सी आई ऑफ थर्ड ईयर कितना होता है a + 1 का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे है क्या, a आपका जो चीज़ डिनोमिनेटर में है रेट फ्रैक्शन के वो है 6, तो हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर यानी कि 49 यूनिट, ठीक है, 49 यूनिट। तो ये तीनों चीज़ आपकी निकल गई। अब अगर प्रिंसिपल आपको दे रखा था कितना 43,200, तो बताइए 216 यूनिट की वैल्यू
216 यूनिट की वैल्यू अगर 43,200 रुपीज़ है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल रही है? 200 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये होगी तभी ना, 216 यूनिट की वैल्यू 43,200 होगी। तो बस सब में आप 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सब वैल्यू निकल गई। तो 42 यूनिट में 200 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये कितना है? 422 यूनिट है ना ये। तो 42 इंटू 200 कितना हो गया? 8400। तो सेकंड ईयर की सीआई आ गई 8400। ओके, और ये 49 इंटू 200 कर दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 9800। ठीक है, तो इस तरह आपका निकल गया। बस आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे देखिए यहाँ पे ट्री वाला मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें वो फॉर्मेट याद था। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको मैं और लेता हूँ, 3 साल वाला। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे। आइए, यहाँ पे हम लेते हैं इस बार रेट कितना लें बताइए? 11 1/9% लेते हैं। 11 1/9% पर एनम। टाइम कितना लिया हमने? 3 साल। ठीक है, प्रिंसिपल हमने मान लिया अपने तरफ से। ठीक है, कितना माना? प्रिंसिपल कितना माने बताइए? प्रिंसिपल मान लेते हैं 72900, 72,900 रुपये। ठीक है, तो आपको वही चीज़ पता करना है। टोटल सीआई पता कीजिए, टोटल सीआई पता कीजिए। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर पता कीजिए, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर पता कीजिए, सीआई ऑफ थर्ड ईयर पता कीजिए, सीआई ऑफ थर्ड ईयर पता कीजिए। तीनों चीज़ जल्दी जल्दी पता कर लीजिए कितना होता है। ठीक है, तो बस हमने देखा 11 1/9%। एक बार ट्री से बता दें फिर से। चलिए एक बार ट्री से बता देते हैं, ट्री मेथड से। 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। तो प्रिंसिपल आप तुरंत अज्यूम कर लीजिए, जो चीज़ रेट परसेंटेज डिनोमिनेटर में है 9, और जितना टाइम है उसका पावर रेस कर दिया 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होती है 729 यूनिट। 729 यूनिट ये होती है आपकी प्रिंसिपल अज्यूम हो गया। ठीक है, अब वही फ्रेमिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर फिर से एक बार इंटू 1/9, सेकंड ईयर में एक बार फिर से आप करेंगे यहाँ पे इंटू 1/9, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है, इसलिए हम हर साल 1/9 से ही कर रहे हैं। तो 7 जब 1/9 करोगे तो आपका कितना मिलेगा? आपको 81। यहाँ भी 81, यहाँ भी 81। ठीक है, ये एक है 9 का, तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर मिला ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर। तो ये क्या है? यहाँ पे 9 है ना, ये क्या है? 9 है। ये हमारा क्या है? ये हमारा 9 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या मिल रहा था? ए मिल रहा था। तो ए क्या है? 9 है, तो यहाँ पे 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में 1 मिलेगा। तो ये वही फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका ट्री वाला हो गया। आपको क्या बताना है? सीआई ऑफ सेकंड ईयर। तो सीआई ऑफ सेकंड ईयर बताइए क्या होता है? ठीक है, सीआई ऑफ सेकंड ईयर आपको देखिए कितना दिख रहा है, ये जोड़ दीजिए। ये सीआई ऑफ सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर सीआई हम यहाँ लिखते हैं, कितना हो गया बताइए? 81 + 9 कितना? 90 यूनिट। यहीं पे ले देते हैं 90 यूनिट्स। ये अब सेकंड ईयर की सीआई हुई। थर्ड ईयर की सीआई बताइए? 81 + 9 + 9 + 1। तो 81 + 18 99 + 1 100 यूनिट। 100 यूनिट आपकी ये हो गई थर्ड ईयर की सीआई। थर्ड ईयर की सीआई हो गई आपकी 100 यूनिट। ठीक है, थर्ड ईयर की सीआई हो गई आपकी 100 यूनिट। और टोटल सीआई निकालनी है तो टोटल सीआई कर लीजिए आप। टोटल सीआई कितनी हो गई बताइए? 81 + 81 + 81 ये कितना हो गया? 81 3 जा 243। टोटल सीआई आप यहाँ देख लीजिए, टोटल सीआई 81 3 जा 243 यहाँ दिख रहा है, 243 यहाँ दिखा, प्लस 9 3 जा 27, 27 यहाँ दिख गया, प्लस 1 ये कितना हो गया? 243 27 जोड़ के 63 7 270 271 यूनिट। कितनी हो गई? 271 यूनिट। ठीक है, तो बस अब वैल्यू निकालते जाइए। प्रिंसिपल कितना है? 729 यूनिट यहाँ पे है, लेकिन प्रिंसिपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना? 7,209। तो यानी कि यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 100 रुपीज़।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, बस हर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। जितनी भी यूनिट में आ रही है सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी सी आई। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नहीं तो वैसे आपको जो फॉर्मूला, अगर ट्री एक बार ट्री आप जब कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही वो पता चल जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, ये लाइन है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए इतनी देर बाद काम किया, ये लग रहा है पेन खराब हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जो आपका रेट परसेंट जो आपने फ्रैक्शन में लिखा, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वही वैल्यू तो ए है ना, वही वैल्यू तो ए है। तो बस आपको फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल 3 साल का है, तो हम ए क्यूब ये प्रिंसिपल एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये ए क्यूब हम प्रिंसिपल एज्यूम कर रहे हैं, और फॉर्मेट बन रहा है, पहली बार 1/a का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर। ठीक है, ये जितने बार आप बनाओगे आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बनेगा इसका ए। ठीक है, और फिर इसके लिए फिर इसका ए आएगा यहाँ पे, फिर इसका ए आएगा यहाँ पे, फिर इसका ए इंटू 1/a करोगे तो 1 आएगा। ये बस ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, आपका काम तमाम है। अब सी आई एफ सेकेंड ईयर है तो ए स्क्वायर प्लस ए कर दोगे, यानी ए इंटू ए प्लस 1। सी आई एफ थर्ड ईयर है तो ये पूरा तीनों ये चारों टर्म ऐड करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यानी कि ये ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह है ये। एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं आपका, ताकि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट सपोज अब हम लेते हैं रेट, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। रेट परसेंटेज हमने लिया अपने तरफ से 14/2/7%, 14/2/7% पर एनम, ये हमने रेट मान लिया। टाइम हमारा वही है 3 इयर्स, टाइम हमारा वही है 3 इयर्स। तो अब आपको इस यहाँ दिया क्या हुआ है, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, आपको सी आई ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ पे दे रखा हुआ है। क्या दे रखा है बताइए, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर आपको दे रखा है, केवल दूसरे ईयर का सी आई आपको दे रखा है 5600 रुपीज़। तो आपको बताना है प्रिंसिपल, बताइए प्रिंसिपल, आप बताइए क्या होगा। ठीक है, सी आई ऑफ थर्ड ईयर बताइए क्या होगा, सी आई ऑफ थर्ड ईयर बताइए क्या होगा। तो बस एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से अपना ट्री बनाना। अब ट्री नहीं बनाना चाहते तो आपको डायरेक्ट, अगर आपको पता हो
तो आप वैसे ही फॉर्मूले से कर सकते हो कि ये रेट परसेंटेज 14/7% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7, 1/7 ये पता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हमारी हो गई 7, ए की वैल्यू हमारी हो गई 7। अब बताइए सी आई ऑफ सेकेंड ईयर था क्या, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर का अगर आपको फॉर्मूला पता है ट्री मेथड वाला, अगर आपको सी आई ऑफ सेकेंड ईयर का फॉर्मूला पता है तो आपको पता होगा सेकेंड ईयर में हमारा क्या हो जाता था, ए स्क्वायर प्लस ए हो जाता था ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए या तो इसको ए कॉमन लेके हम कर देते थे ए इंटू ए प्लस 1, ठीक है। ए 7 है तो 7 इंटू 8 56 यूनिट, तो 56 यूनिट हमारा सी आई ऑफ सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। और प्रिंसिपल आप जानते ही हो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हमारा हो जाता है ए क्यूब, 3 साल वाले फॉर्मेट में प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं, ए क्यूब मानते हैं ना, ए क्यूब मानते हैं। ए की वैल्यू है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 यूनिट, 343 यूनिट हमारा हो गया। तो अब बताइए आपको क्वेश्चन में सी आई ऑफ सेकेंड ईयर दे रखा था कितना 5600 रुपीज़, तो यानी कि इस 56 यूनिट की वैल्यू कितनी है ₹5600 है। तो यहाँ यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 1 यूनिट की वैल्यू ₹100 हो गई कि नहीं हो गई, ओके हो गई। तो आपका प्रिंसिपल निकल गया, 343 यूनिट था तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 343 इंटू 100 यानी कि 34300 ये रुपीज़ आ गई प्रिंसिपल। आपसे पूछा है सी आई ऑफ थर्ड ईयर, बताइए सी आई ऑफ थर्ड ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई ऑफ थर्ड ईयर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 7, 7 प्लस 1 8, 8 का होल स्क्वायर यानी कि 64 यूनिट, 64 यूनिट। अब बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 100 रुपीज़, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹6400, ये आपका हो गया, ओके। तो ये रहा आपका 3 साल का भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है, आपको मैंने 3 साल का भी करा दिया, ट्री मेथड से भी करा दिया, उस ट्री मेथड का शॉर्ट ट्रिक याद रखने का वो भी करा दिया। आइए और एग्जांपल करते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बिल्ट हो। रब नहीं हो रहा है क्या यार, ठीक है। तो ये हम रब करते हैं इसको, क्यों बार बार नया पेज लें, रब करना भी सीख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रहा आपका, अब हम लोग फ्रेमिंग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यह अपने से बनाते हैं ना, क्या करना है, क्वेश्चंस हम खुद से फ्रेम करते हैं। आइए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, किस तरह ये हो रहा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल वाले में ज़्यादा मज़ा आ रही होगी क्योंकि इसमें आपको फार्मूला भी पता चल गया ट्री मेथड वाला, ठीक है। तो आइए कोई और फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, ले इस बार हम लोग रेट लेते हैं, इस बार हमने रेट परसेंटेज लिया 12.5%, 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम, ठीक है। ये आपका रेट परसेंटेज हो गया। टाइम वही है 3 साल, टाइम वही आपको दिया है 3 इयर्स, ठीक है। इस बार हमको मिला है सी आई ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, सी आई ऑफ थर्ड ईयर, बताइए ₹24,300, ठीक है। ये आपको सी आई ऑफ थर्ड ईयर हो गया। तो आपको बताना क्या है, आप बताइए सी आई ऑफ सेकंड ईयर, बताइए सी आई ऑफ सेकंड ईयर हमें बताइए कितना है, हमें बताइए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए, ठीक है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए ये कितना है, ओके। टोटल सी आई बताना है, टोटल सी आई भी बता दीजिए, एक चीज़ और बता दीजिए, टोटल सी आई बता दीजिए कितना हो,
टोटल सी आई बतानी कितना ये बता दीजिए। ओके, ये वाला 40 बना देता हूँ, ठीक है। 8.5% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती है, 1/8। 1/8 ये होती है ना 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8 हो गई। तो प्रिंसिपल कितना हम एज्यूम करेंगे बताइए, प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे ए का क्यूब। प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे ए का क्यूब यानी कि 512 यूनिट। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 512 यूनिट, ठीक है। अब सी थर्ड है, सी ऑफ थर्ड ईयर दिया हुआ है। तो बताइए फॉर्मूले से जो हम ट्री वाला मेथड बनाते थे, तो जो हमने उसमें फार्मूला डिराइव किया था, उसमें सी आई ऑफ थर्ड ईयर कितना आता था, पता है ना, कितना आता था, a+1 का होल स्क्वायर आता था उसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो a+1 का फॉर्मूला यानी कि 9 का स्क्वायर, ए 8 है तो 8+1 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 यूनिट। तो 81 यूनिट हमारा सी आई ऑफ थर्ड ईयर आ गया। और इसी 81 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 24300। इसी 81 यूनिट की वैल्यू हो गई है 24300। तो यानी यहाँ से आपका निकल गया 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 81 यूनिट की वैल्यू 24300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ₹300 आ गई, क्योंकि इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी इंटू 300 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 3। ₹100 बस। अब आपका सब कुछ सॉल्व हो गया। प्रिंसिपल निकालना था तो 512 यूनिट आ गया प्रिंसिपल, इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। सी आई ऑफ सेकेंड ईयर बताइए, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर क्या होता है, जो हमने ट्री वाला मेथड बताया था आपको 3 साल का, उसमें जो हमने सेकेंड ईयर का डिराइव करवाया था, उसमें क्या आ रहा था, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर हमारा आ रहा था a × a+1, ये आ रहा था ना। तो a 8 है तो 8 × 8+1 यानी कि 8 × 9 यानी कि 72 यूनिट, यानी कि 72 यूनिट। ये हमारा आ जाएगा सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ गया, 72 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 72 इंटू 300 कर दीजिए, 72 इंटू 300 कर दीजिए, 70 इंटू 3 करके 210 आएगा, ये हो जाएगा 216। तो यानी कि ₹21600, ये आपका आ गया सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, ये आपका आ गया सी आई ऑफ सेकेंड ईयर आ गया। प्रिंसिपल निकालना है 512 इंटू 300 कर दो, प्रिंसिपल निकालना है तो 512 यूनिट है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिख रहा है, देखिए प्रिंसिपल हमने यहाँ पर बताया ना 512 यूनिट। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 512 इंटू 300 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। 512 इंटू 3 करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 500 इंटू 3 1500 होता है, 12 इंटू 3 36 होता है, तो 1536 ये प्रिंसिपल आ गया हमारा। तो हमारा प्रिंसिपल भी निकल गया। टोटल सी आई क्या होता है बताइए, टोटल सी आई इस फॉर्मूले से क्या होता था, रब करूँ अब इधर वाला, टोटल सी आई क्या होता था बताइए, टोटल सी आई का फॉर्मूला क्या था, इसी ट्री वाले मेथड से टोटल सी आई का फॉर्मूला क्या था, टोटल सी आई, जो ट्री वाला मेथड हमने बनाया था उसमें टोटल सी आई का फॉर्मूला क्या था, 3a का स्क्वायर, क्योंकि पहली रो में सभी ए स्क्वायर आ रहे थे, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर था, फिर 3a आ रहा था, फिर लास्ट में 1 आ रहा था। तो इसको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, a की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64, तो 63 जा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 3 इंटू 8 यानी कि 24 प्लस 1 इतना आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा रब करता हूँ इसको,
ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 64 इंटू 3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 63 या 180, 180 में 12 और जोड़िए 192, 192 प्लस 25 यूनिट, 192 में 25 जोड़िए कितना आएगा 202, 212, 217 यूनिट, 217 यूनिट। ये आपका टोटल CI आ गया। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 300 है, एक यूनिट की वैल्यू 300 है कि नहीं है बताइए। तो 217 इंटू 3 कर दीजिए, कितना है 217 इंटू 300 कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिए, 651। तो ये रहा आपका 65100, ये आपका टोटल CI आ गया। तो देखिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा दिया है, और एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल आपको करा दिया है रेट पे। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको 3 साल वाला फॉर्मेट जो था वो आपको दिक्कत नहीं आएगी 3 साल वाला। और देखिए ट्री वाला मेथड आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको रेट जो है आपको फ्रैक्शनल परसेंट नहीं, ये तो वैसे सूटेबल तो दोनों के लिए, जब आपको रेट आपको इंटीजर वैल्यू दिया रहे 20%, 25% तो भी सूटेबल है, और लेकिन जब आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज दिया हो 12.5% इस तरह 11/9%, तब तो आपको ये एकदम कंपलसरी है कि यही मेथड यूज़ करना है। ठीक है, फिर आप कोई और मेथड यूज़ करोगे तो आपको उसमें कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा और कर भी नहीं पाओगे जल्दी से। तो ये आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपको याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास। ठीक है, या कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए कि क्लास हैवी हो जाएगी? नहीं, क्लास हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो आज बस इतना करते हैं। मैंने आपको बताया 3 साल वाला फॉर्मेट। अब इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा अपना, और ये जो लिखवाया था 3 साल वाला फॉर्मेट उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, तो ठीक है, टेक केयर, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा किस तरह का क्लास आपको लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ी राइटिंग की मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी